हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल RS इंग्लिश वर्ल्ड। फ्रेंड्स, हम सभी ने मिल करके पहले वीडियो को कंप्लीट किया है और उम्मीद करते हैं कि यदि आप लोग को कोई भी पिछले वीडियो से क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 2, टॉर्च बीयरर्स, विलियम मॉरिसन रेबन। तो लेट्स गेट बिगिन एंड नाउ पार्ट 2। He went up to the drive of the cart and inquired about the price of the hay. What is meaning of this word hay? So you know, hay means price of the hay. Hay means भूसा, ओके, यानी भूसा की कीमत। तो अर्थ होगा वह गाड़ी चालक के पास गया और उसकी कीमत के बारे में पूछताछ की। किसकी कीमत के बारे में पूछताछ की? यानी उस भूसे के भरे जो बोरा था उसके लिए वो पूछताछ किया, उस लड़के ने पूछताछ किया था। देयर वॉज अ गुड डील हैगली ओवर द प्राइस बट इन द एंड ही वॉज एबल टू बाई द लोड ऑफ है फॉर अ रुपी। यानी देयर वॉज अ गुड डील, यानी जो वो डील था ना, वो जो भाव तय किया था ओवर द प्राइस, यानी बढ़ती हुई कीमत का, जो ज़्यादा कीमत था उसके लिए उसने एक अच्छे तरीके से भाव तय किया था। इन द एंड, और अंत में क्या हुआ? ही वॉज एबल टू बाई द लोड ऑफ है फॉर अ रुपी। अब वो क्या है कि 1 रुपये में उस भरे, यानी उस भूसा से भरे उस जो बोरा था वो खरीदने के योग्य बन गया था। ठीक है। दिस वॉज इन द डेज, दिस वाज इन द डेज, यानी उन दिनों में, ठीक है, उन दिनों थे व्हेन अ रुपी वुड बाई अ ग्रेट डील मोर देन इट वुड बाई नाउ। यानी उस समय जब वो 1 रुपये में उसे ज़्यादा मात्रा में वो खरीद लिया, तब इट वुड बाई नाउ, और इट वुड बाई नाउ, अब उसे अभी खरीद लेगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि उसने खरीदने में कामयाब हुआ, यानी वो ज़्यादा मात्रा में ले लिया, उसको उठा लिया और वो पूरी तरीके से उसे समय खरीद लिया। जब वो भाव तय कर लिया और उसके भाव के हिसाब से मिला तो वो ज़्यादा मात्रा में खरीद ले गया। ओके, नेक्स्ट है, सो द यंग मैन लेड ऑफ द कार्ट विथ द हे टू हिज फादर्स हाउस। लेड ऑफ, लेड ऑफ, लेड ऑफ का अर्थ होता है लीवा ले गया, यानी लीवा ले गया मतलब वो जो भरा हुआ था भूसे से उसे लेकर चला गया। कार्ट विथ द हे टू हिज फादर्स हाउस, और जो वो यंग लड़का था उस कार्ट चालक से, यानी जो गाड़ी चालक था उससे हे टू हिज फादर्स हाउस, यानी अपने पिता के घर उसको उठाकर लेकर चला गया। होपफुली, और उसको उम्मीद था कि ही पिल्ड इट इनटू द हाउस, इससे हमारा जो घर है पूरी तरीके से भर जाएगा। बट व्हेन इट वाज ऑल इन, किंतु जब यह पूरी तरीके से वाट, क्या बोल रहा है, वाज ऑल यानी पूरा था, he found that there was not enough to cover even the floor, let alone fill the whole house. अब उसने खोजा कि there was not enough, यानी यह पूरी तरीके से इस पूरे फ्लोर को, यानी पूरे छत को कवर नहीं कर रहा था। अब वो गया, अब अकेले में वो सोचने लगा, let alone fill the whole house। अब वो सोचा अकेले में कि घर को पूरी तरीके से कैसे भरा जाए। तो उसी क्षण, अब यानी उसी दौरान देखिए अब क्या हो रहा है। अब यहाँ पे दूसरे बच्चे का रोल देखिए। जो दूसरा बेटा था वो तुरंत वो गया विथ हिज रुपी, यानी अपने पैसे के साथ वो बाहर गया
ही डिड नॉट गो स्ट्रेट अवे टू बाजार, वो सीधा झटपट क्या हुआ बाजार में नहीं गया। जबकि इंस्टेड ऑफ डूइंग यानी वो कुछ करने के बजाय ही सेट डाउन, वो नीचे बैठा और बिगेन टू थिंक यानी सोचने लगा फॉर अ लॉन्ग टाइम यानी कुछ लंबे समय के लिए। ही सेट थिंकिंग, अब वो बैठकर सोच रहा था अबाउट बारे में, किसके बारे में, वाट ही कुड पॉसिबली बाई, वह मतलब कह रहा है ना वो कौन सी मतलब वो कौन सा ऐसा चीज़ है जो खरीदने की संभव हो कि वो भरा जा सके। ठीक है, वाट ही कुड पॉसिबली बाय यानी वह खरीदने की वो क्या संभावना है जो उसे भरा जा सके। तो नेक्स्ट स्लाइड में क्या कह रहा है, एट लेंथ यानी उसी दौरान, उसी लेंथ में, एट इवनिंग टाइम यानी उसी शाम के समय में उसे एक आइडिया जो है उसके दिमाग में फंसा। स्टक मतलब होता है फंसा, स्टक मीन्स फंसा। टैकिंग हिज रुपी और अपना पैसा ले करके, ही वॉक क्विकली डाउन द बाजार टिल, तब वह क्या हुआ बाजार में, तुरंत ही बाजार में पहुंच गया। ही केम टू अ शॉप, अब वो एक दुकानदार के पास गया जहाँ पर कैंडल्स यानी बहुत सारे कैंडल्स मोमबत्तियाँ वहाँ पर बिक रहे थे। ही स्पेंड हिज रुपी ऑन कैंडल्स, उसने अपना पैसा यानी कैंडल्स, उसने अपना पैसा कैंडल पर खर्च कर दिए। ऑफ विच और उसी दौरान, ही गोट क्विट और नंबर, उसने कुछ ही नंबर क्या हुआ छोड़ दिया। देन टेकिंग हिज कैंडल्स विद हिम, तब उसने वो कैंडल के साथ मतलब कैंडल को लेकर के आया। ही मेड, अब उसने बनाया, हिज वे यानी उसी दौरान बैक टू हिज फादर्स हाउस, वो उसी समय अपने पिता के घर वापस आया। When he got there, his brother was standing disconsolately looking at the hay spread out on the floor. जब वह वहाँ पर उसे वहाँ पर मिला तो अपने भाई को वहाँ पे असावधानी रूप यानी एक असहाय देख करके उसने द है स्प्रेड आउट ऑन द फ्लोर यानी जिसका भाई था वो उस छत पर पूरी तरीके से भूसा जो था फैला दिया था। अब देखिए दूसरे बेटे क्या रोल हो रहा है फिर। इट वॉज नाउ गेटिंग डार्क, अब अंधेरा हो रहा था। क्विकली यानी तुरंत दूसरे बेटे ने खड़ा हुआ, 2 3 4 5 जितने भी थे वो पूरे रूम में मोमबत्ती को जला दिया। देन ही लीड देम, और उसने उसे जलाया। एट वंस, और उसी समय पर, द हाउस वॉज फिल्ड विथ लाइट, और वो जो घर था पूरी तरीके से रोशनी से भर गया था। हिज फादर वॉज वेरी प्लीज्ड विथ हिम, उसके पिता उसके साथ काफ़ी खुश थे और कहने लगे, माई सन यू हैव सो ट्रू विजडम, मेरे पुत्र यानी मेरे बेटे आपने एक सच्ची बुद्धिमत्ता को दर्शाया है। आई एम रेडी टू हैंड ओवर ऑल माई मनी टू यू। हैंड ओवर का मतलब होता है सौंपना, यानी किसी भी चीज़ की जिम्मेदारी सौंपना या वस्तुओं को सौंपना या संपत्ति को सौंपना। ओके, आई एम रेडी, मैं तैयार हूँ। हैंड ओवर यानी सौंपने के लिए, सब कुछ सौंपने के लिए। आई एम रेडी टू हैंड ओवर ऑल मनी, यानी मैं तैयार हूँ अपनी पूरी पैसे को आपको सौंपने के लिए। अगला है, नाउ वी आर लिव इन अ बिग हाउस विच वी कॉल आवर नेटिव कंट्री। अब हम सभी लोग एक बड़े घर में रहेंगे जिसे हम अपनी मातृभूमि कहते हैं। वी हैव ईच ऑफ अस बीन गिवेन सम 1 रुपीज़, सम 2 रुपीज़, सम 3 रुपीज़ एंड सम 4 रुपीज़। यानी वी हैव ईच ऑफ अस यानी हम सभी लोगों के पास कुछ 1 रुपये, 2 रुपये, 3 रुपये, 4 रुपये होते रहते हैं। ठीक है, दीज रुपीज़ आर नॉट रुपीज़ विथ विच वी कैन बाई थिंग्स। यह पैसा नहीं है, इसे पैसा नहीं कहते जिससे हम एक वस्तु को खरीद सकते हैं, किंतु दे आर डिफरेंट पावर्स वी हैव बीन गिवेन। हम लोग और उन लोगों के पास एक अलग अलग तरीके शक्ति होती है। वी हैव बीन गिवेन, और हम उन्हें दे सकते हैं। ईच ऑफ अस यानी हम सभी में से प्रत्येक लोग के पास शक्ति होती है,
और पावर्स ऑफ माइंड होती है, पावर्स ऑफ करेक्टर होते हैं। ईच ऑफ अस हैज़ स्ट्रेंथ, और हम सभी में से ताकत भी होते हैं लोगों के पीछे, समय होते हैं, इंटेलिजेंस होती हैं, विच कैन बी यूज, जिसे हम यूज करते हैं एज वी लिव स्कूल एंड गो आउट इनटू द वर्ल्ड। जैसे हम लोग स्कूल छोड़ते हैं और संसार में आते जाते रहते हैं, बाहर करते हैं, अंदर जाते हैं। वी आर टेस्टेड एज टू हाउ आर गोइंग टू यूज़ दिस टैलेंट्स विच वी पोसेसेस। अब ये कह रहे हैं हम लोग टेस्टेड करते हैं, यानी हम लोग परीक्षण करते हैं, हाउ, कैसे हम लोग अपने टैलेंट को यूज कर सकते हैं और हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, आर वी गोइंग टू यूज देम टू बाई यूजलेस है। क्या हम लोग उस यूजलेस भूसा को खरीद कर यूज कर सकते हैं या यूज कर रहे हैं? या आर वी गोइंग टू यूज देम टू स्प्रेड लाइट, क्या हम सभी लोग उसे स्प्रेड लाइट यानी फैलाव रोशनी के लिए यूज करते हैं? थ्रू आउट माध्यम आवर हाउस, अपने घर के लिए। दैट इज़ आवर कंट्री, दैट इज़ आवर कंट्री, यह हमारा देश है। इफ़, यदि वी आर गोइंग टू बी गुड सिटीजन्स, यदि हम लोग एक अच्छे नागरिक बन रहे हैं, देन तब वी शिल यूज़ आवर पावर्स एंड एबिलिटीज़ टू ट्राई टू स्प्रेड लाइट इनटू ऑल पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री। दैट इज़ वी शैल स्प्रेड आवरसेल्व्स इन द सर्विस ऑफ आवर कंट्री। यानी कहने का अर्थ ये होता है, यदि हम अपने देश के लिए एक अच्छा नागरिक बनते हैं तो हम लोग अपनी शक्ति और अपनी योग्यता को एक अच्छी तरीके से कोशिश करें तो हम अपने पूरे राष्ट्र के अंदर अपनी अपनी भूमिका निभा करके अब उस लाइट की तरह, उस प्रकाश की तरह फैलाव कर सकते हैं। ओके, वी शैल स्प्रेड आवरसेल्व्स इन द सर्विस ऑफ आवर कंट्री। हम सभी लोगों को खुद अपनी सेवा अपने देश के लिए स्प्रेड करनी चाहिए। नेक्स्ट है, नो कंट्री कैन प्रोग्रेस अनलेस इट हैज़ गुड सिटीजन्स। यानी कोई भी ऐसा देश नहीं आगे बढ़ सकता है जब तक वहाँ का अच्छा नागरिक नहीं होता है। ठीक है, सो दैट, इसीलिए इफ़ वी लव आवर कंट्री एंड वांट टू सर्व इट, इसीलिए यदि हम लोग अपने देश से प्रेम करते हैं तो हमें उसका सेवा करना चाहिए। वी शैल ट्राई टू बिकम गुड सिटीजन्स, और हमें कोशिश करने होंगे एक अच्छे नागरिक बनने के लिए। वाइल वी आर एट स्कूल, और हम लोग स्कूल के दौरान भी यह सीखें, दिस इज़ व्हाट वी शुड बी डूइंग, इस समय हमें क्या करना चाहिए। वी शुड बी ट्रेनिंग आवरसेल्व्स इन सिटीजनशिप, और हमें खुद को प्रशिक्षण करना चाहिए एक अच्छे नागरिक बनने के लिए। एंड कल्टिवेटिंग, और खेती करने चाहिए। एक अच्छे क्या कर रहा है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड सिटीजन्स, यानी एक अच्छे नागरिक को चरित्र निर्मित करने के लिए प्रशिक्षण देना चाहिए। इफ़ वी डू दिस, यदि हम ऐसा करते हैं तब व्हेन वी लीव स्कूल एट होम, जब हम स्कूल और घर को छोड़ते हैं और हम लोग बाहर और अंदर आते जाते रहते हैं। ओके दोस्तों, आपको इस कहानी से क्या प्रेरणा मिलती है आप बताएं हमें कमेंट बॉक्स में। आपने इस पूरे लेक्चर को सुना और मैं आपसे इंडिविजुअली पूछ रहा हूँ कि आप इस लेक्चर से क्या सीखें। इनके 2 पुत्र थे उस व्यापारी के, और दोनों पुत्रों के माइंड लेवल को चेक कर रहे हैं। एक पिता अपनी संपत्ति चाहे तो दोनों को दे सकता था, देना चाहिए भी, लेकिन उसने एक इंटेलिजेंसी दिखाया कि नहीं, हमें ये चेक करना चाहिए कौन किसके योग्य है। ओके, तो दोस्तों हमें तो ये प्रेरणा मिला इस कहानी से कि हम यदि एक पिता है तो फिर भी हमें किसी की योग्यता को प्रशिक्षण करना चाहिए।
हमें अपनी काम करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। हमें जिस चीज़ की वैल्यू है और जिस चीज़ की योग्यता है उसी आधार पे हमें उसको वो चीज़ सौंपना चाहिए। ठीक है, तो इस पे और इस कहानी से हम सभी को बहुत अच्छा मोटिवेशन मिला और एक अच्छा प्रेरणा भी मिला कि हम इससे क्या सीखें। तो आप भी इसी तरह से जब भी किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दें या किसी को ऐसे चीज़ों के हकदार बनाए तो प्लीज़ आप भी इस तरह से ट्रेनिंग ले सकते हैं, ट्रेनिंग दिला सकते हैं ताकि आप चेक कर सकते हैं। ओके, और यदि दोस्तों आपको मेरे वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो या मेरी पढ़ाने की शैली से कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप कमेंट करें, और यदि मेरी कोई ऐसी ह्यूमन सेंस एरर हो तो प्लीज़ आप कमेंट करें, मैं उसमें और सुधार करूँगा। दोस्तों देखने के लिए धन्यवाद, और मेरे वीडियो को चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।